हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिलेटेड। जिस तरीके की खबर और जिस तरीके की न्यूज आते हुए देखने को मिली, उस न्यूज में किस तरीके से कैसी सच्चाई देखी जा रही है, क्या कुछ अलॉटमेंट स्टेटस चेंज यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। चांस की बात करें तो किस तरीके से अलॉटमेंट की बात करें तो चेंज हो रही है, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ शेयर होल्डर्स, रिटेलर्स, यदि एम्प्लॉय कैटेगरी में आपने अप्लाई कर रखा है तो कैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इनको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने के। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से इस आईपीओ की नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिली, उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग ये आईपीओ 203 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, जो कि पहले दिन ही अनुमानित थी कि इस आईपीओ में अच्छे और बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो सकती है, जो कि यह होते हुए भी देखने को मिला। एनआई कैटेगरी की बात करें तो एनआई कैटेगरी में आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, तो लगभग 62 गुना। और यदि वही हम लोग देखते हैं इस कंपनी की आपको बिग एनआई कैटेगरी की, तो लगभग 70 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई और स्मॉल एनआई कैटेगरी में आईपीओ लगभग 45 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। जिस तरीके से इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर रही बिग एनआई कैटेगरी और स्मॉल एनआई कैटेगरी, उसको यदि हम लोग देखें ओवरऑल जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है, और बिग एनआई कैटेगरी में जो अलॉटमेंट मिलने के चांस और पॉसिबिलिटी जनरली देखी जाती है, उसको यदि हम लोग कवर करें तो लगभग आपको इस आईपीओ में 12, यहाँ पे देखा जाए तो 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन बिग एनआई कैटेगरी में सिलेक्शन होते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे तो बात चल रही है कि आज ही के डेट में इसके अलॉटमेंट स्टेटस इवनिंग तक डेबिट, क्रेडिट या रिवोक, इन सभी में से किसी भी तरीके की मैसेज आनी स्टार्ट हो सकती है। या आप लोगों को देखा जाए तो इसके जो रजिस्ट्रार साइट है उस साइट पर इसके जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो लेट नाइट तक दिखना स्टार्ट हो सकते हैं। ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें, रिटेलर्स कैटेगरी में जिन्होंने 15,000 तक की सिर्फ और सिर्फ एक लॉट अप्लाई कर रखे हैं, तो उनको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कितनी है, तो लगभग 73 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इस आईपीओ में जो कुछ मिस्टेक नहीं किए होंगे, उनको यदि हम लोग काउंट करके चलते हैं जिन्हें अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा है, और 12 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 12 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अदर्स कैटेगरी की बात करें तो लगभग 29 एप्लीकेशन यहाँ पे लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जो 29 एप्लीकेशन लगी है उसमें भी कुछ कई सारी मिस्टेक की गई है। इस मिस्टेक को यदि हम लोग काउंटर करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि 23 एप्लीकेशन, लगभग 23 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट इन फ्यूचर मिलते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। यदि आपको अलॉटमेंट मिलती है तो समझिए कि लॉटरी ही लग रही है, क्योंकि जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग बेहतरीन लिस्टिंग एंड आपको मिलते हुए देखने को मिल सकती है। और वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांस, एक प्रोसेस इस तरीके से आपको अलॉटमेंट मिल सकती है, दूसरे प्रोसेस के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी किस तरीके से है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिग एनआई कैटेगरी में 21 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि 21 एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 21 आदमी में से 2 आदमी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। वैसे तो 10 लाख तक की आपने इस आईपीओ में बोली लगाया और इसमें आपको अलॉटमेंट जो मिलेगी वो 2 लाख तक की ही अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। देख सकते हैं 420 इक्विटी ऑफ शेयर ही आपको एलोकेट किए जाएंगे। वहीं यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी में 35 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा, 420 इक्विटी ऑफ शेयर की। तो इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिल रही है तो उसको यदि हम लोग डिस्कवर करें तो लगभग हम लोगों ने देखा था पहले आपको कि 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल रही है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लगभग 35 एप्लीकेशन में से आपको 40 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लोगों को जो अलॉटमेंट मिल रही थी पहले, उस तरीके की नहीं मिल रही। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 75 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन रैंडम आपको सिलेक्ट किए जा सकते हैं। वहीं
यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी में, तो लगभग 17 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि 17 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो रैंडम ही आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट इन फ्यूचर आपको मिलते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस आईपीओ के रिलेटेड अप्रोच लेकर चल रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। अलॉटमेंट चांस हम लोगों ने देखा कि 2 तरीके से आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। बिग एनआई कैटेगरी, स्मॉल एनआई कैटेगरी और रिटेलर्स कैटेगरी, जो कि हम लोगों ने डिटेल्स में देखा। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स कोटा में, तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कई सारे रिजेक्शन होते हुए देखने को मिली है। क्यों? इसके पीछे की क्या कुछ रीज़न रही है? तो जो पहले से शेयर को बाइंग नहीं कर रखे थे और बाद में शेयर को बाइंग किए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन जनरली लगाई गई है, और जो एलिजिबल नहीं थे, उनके द्वारा भी शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई किया गया है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो दोस्तों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन इस आईपीओ में यदि आपने 390 शेयर अप्लाई कर रखे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो 9 एप्लीकेशन में से 4 एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 30 शेयर वाले शेयर आपको अच्छे खासे एलोकेट होते हुए देखने को मिल सकती है। 390 शेयर यदि इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपने सेलेक्ट कर रखी होगी तो। और वहीं पे यदि हम लोग देखते हैं इस आईपीओ के जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यदि 29 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को भी अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि आप लोगों ने इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में एक लॉट भी अप्लाई कर रखा है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यदि अलॉटमेंट बचती है देने के बाद, तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मिल मिल सकती है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में है, तो मैक्सिमम 13 लॉट इस आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा उनको ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है पूरी तरीके से इसी तरीके की अलॉटमेंट मिल जाए, ऐसी कोई पूरी तरीके से फिक्स रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को बदलाव होते हुए देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, वो आप लोगों को अलॉटमेंट किस तरीके से दी जाती है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अलॉटमेंट के बाद कंपनी की तरफ से दी जाएगी, तो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। स्टडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे देखा जाए तो यदि आपने बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो सबसे कम मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। और रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो वहाँ पे आप लोगों को जो बिग एनआई कैटेगरी के बाद सबसे दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। और इन सभी कैटेगरी को छुड़ाकर यदि हम लोग बात करें, आपने शेयर होल्डर्स कोटा में 390 इक्विटी ऑफ शेयर, यानी कि आप लोगों ने 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई किए होंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में आपको 2 से 3 लॉट आराम से मिलते हुए देखने को मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलॉटमेंट स्टेटस की रिगार्डिंग जब भी किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिए जाएंगे। और इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर रखी है। मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए इस चैनल पर आज के डेट में क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो इन डिस्क्रिप्शन से या आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, तो लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।